हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में शुरुआत करते हैं उस फर्स्ट लेक्चर की जो हमें जानना है जनरल नॉलेज के रूप में, एक सामान्य ज्ञान के रूप में, कि भारतीय राजनीति और संविधान के साथ हम शुरुआत करेंगे कि भारत की राजनीति क्या है और हमारा संविधान क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारत का जो संविधान है उसका जो विकास हुआ है वो शुरुआत कहाँ से हुई, विधि की शुरुआत कहाँ से हुई भारत में। तो सिंपल सी बात है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है, तो वहीं से ही हमें शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य, जो उस समय पे भारत के राजा थे उनके मध्य और अंग्रेजों के मध्य। और बक्सर की जो लड़ाई है वो 1764 ईस्वी में हुई थी। सन 1757 और 1764 के इन युद्धों के बाद भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी, कंपनी की अगर हम बात करें तो सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में एक चार्टर लाया गया था, जिसके द्वारा भारत में अंग्रेज व्यवसाय करने के लिए आए थे। उद्देश्य क्या था? व्यवसाय, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में अंग्रेज आए थे, न कि शासन करने के उद्देश्य से। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों की स्थिति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। और उस मजबूती का परिणाम यह था कि ईस्ट इंडिया के कंपनी का शासन प्रारंभ कर दिया था। यानी अभी तक ये व्यापार करती आ रही थी, लेकिन अब इसने शासन करना भी प्रारंभ कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ हो चुका था सन 1764 के बाद। सन 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो भारत में प्रारंभ हो चुका था। यहां से शुरुआत हुई। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आने का मतलब है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई सन 1774 में। सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर हम पॉइंट देखें तो सन 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया, जिसने भारत में शासन, प्रशासन और विधि में प्रवेश करने का प्रयास किया, कि शुरुआत कर दी कि भाई कानून जो है वो हम भी बनाना स्टार्ट करेंगे, हम लागू करना स्टार्ट करेंगे। यानी इनकी जो औकात थी, जो क्षमता थी, उसे बढ़ाते जा रहे थे। और ये शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं हम, यानी राज्य के ऊपर कानून कौन बनाएगा, वो लागू कैसे करेगा, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। ये जो चीजें स्टार्ट हुई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरुआत हुई। प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत हो गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई। इससे पहले क्या था कि प्रेसिडेंसी नगर बने हुए थे भारत में। जैसे मुंबई एक प्रेसिडेंसी नगर था, बंगाल एक प्रेसिडेंसी नगर था और मद्रास एक प्रेसिडेंसी नगर था। इन तीनों की शक्तियां लगभग बराबर थी। लेकिन 1774 में सबसे पहला बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। बंगाल में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो शुरुआत जो हुई यहाँ से, बंगाल का इलाका ये है, यहाँ मद्रास है और यहाँ ऊपर मुंबई है। तो यहाँ से शुरुआत जो कर दी गई, बंगाल 1774 सुप्रीम कोर्ट, विधि के शासन की जो शुरुआत कर दी गई, कानूनी प्रक्रिया जो यहाँ अपनाई गई, तो इससे सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। गवर्नर जनरल की स्थापना कर दी गई। गवर्नर से पहले ये कहते थे कि बंगाल का गवर्नर है, ये कहते थे मुंबई का गवर्नर है, लेकिन ये पूरे बंगाल का मतलब बंगाल ही पूरा शासन कर रहा था, इसलिए कह दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल, शब्द जनरल जुड़ गया साथ में। और पहले गवर्नर जनरल जो थे अंग्रेजों के, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ये नाम आता है। और जब सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई तो उसमें भी तो न्यायाधीश चाहिए। तो उस मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे एलिजाहा इम्पे को नियुक्त किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के, भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे मुख्य, वो इम्पे थे, एलिजाहा इम्पे। इसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ जो कमियां थी, जो खामियां थी, उन्हें दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट
1783 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला दिया गया, जिसके बाद और ज़्यादा इसमें सुधार किए गए, और ज़्यादा विधि को बढ़ाया गया, बताया गया बहुत सारी चीज़ों को कि ये किस किस जगह लागू होंगे, कौन कौन से प्रेसिडेंसी नगर या फिर बंगाल के अधीन बिहार और उड़ीसा का राज्य क्षेत्र भी आएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। ऐसी बात इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 यानी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त अधिनियम 1781 में यह बात कह दी गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें भी कुछ सुधार किए गए। इसके बाद चार्टर 1883, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस चार्टर के माध्यम से ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे हमने कहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी अब शब्द आ गया हमारा देश तक। गुलामी का प्रतीक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में आती जा रही थी। और 1833 का यह चार्टर भारत में गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल पूरे भारत को कवर कर रहा था, और साथ ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना इस चार्टर के माध्यम से अगले ही वर्ष सन 1834 में कर दी गई। भारत का प्रथम विधि आयोग बनाया गया, जिसके जो मेंबर थे, मुख्य जो धुरी थे, वो लॉर्ड मैकाले, जो हम नाम सुनते हैं लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने इसकी शुरुआत कर दी यहाँ पे विधि में। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आईपीसी की जो शुरुआत थी, जो 1860 में बनी, तो ये प्रथम विधि आयोग द्वारा ही उसको प्रस्तावित किया गया। तो ऐसी चीज़ें शुरुआत हो गई, विधि बनाने की शुरुआत हो गई, अर्थात अंग्रेजों ने कानून को जकड़ना स्टार्ट कर दिया। और वो शुरुआत कर दी कि भारतीय लोगों को किस तरह से गुलाम किया जाए और अधिक दबाया जाए, क्योंकि व्यापार अगर वो करके चले जाते तो कोई समस्या ही नहीं थी, व्यापार करिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे शासन का जो मन बना लिया, ये भारतीय राजनीति और संविधान के इतिहास के पहले पन्नों में हम इन्हें देखते हैं। तो ये शुरुआत आज हो चुकी है, इसी के साथ पूरी सीरीज चलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इलीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।